नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन चल रहा है। ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 10 से लेकर 16 अगस्त तक की। 10 से लेकर 16 अगस्त तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप देख सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसमें हम पहले आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा और अंत में एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मैं दिखा रही हूँ आपको। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। आप जिनके साथ रिश्ते में हो मुझे लगता है इनके पास आपके अलावा भी कोई और रिश्ता है, जिसकी वजह से ये दोनों रिश्ते को बैलेंस करते करते थक गए हैं। दोनों रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहा है बंदा या बंदी, और इनके पास दो रिश्ते होने की वजह से बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ रहा है। कुछ ट्रॉमा है इनके मन में, डर डर है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है। डर की वजह से ये परेशान हो रहा है। ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अगर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से ये परेशान है। रात की नींद हराम है इनको। दोनों रिश्ते को बैलेंस करने के लिए इनको अनर्गल झूठ बोलना पड़ रहा है और झूठ की वजह से रिश्ते खराब भी हो रहा है, ये उनको पता है। कितना भी आप रिश्ते में इनसे स्टेबिलिटी चाहो, कमिटमेंट चाहो, ये आपको नहीं दे पाएगा। ये हमेशा इस रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता है, जिसकी वजह है इनके पास और रिश्ते हैं और वो उन चीजों को छुपाने की कोशिश करता है। दोनों रिश्ते को रखना चाहते हैं। आपके साथ इनका हो सकता है प्यार, एडिक्शन, अट्रैक्शन का रिश्ता है, किसी के साथ शादी है, या फिर आपके साथ अगर शादी है तो किसी के साथ प्यार, एडिक्शन, अट्रैक्शन का रिश्ता है। तो दोनों रिश्ते को बैलेंस करने की वजह से ये पूरी तरीके से कोई भी एक रिश्ते को नहीं संभाल पा रहा है, जिसकी वजह से ये परेशान है। ये खुद भी परेशान है क्योंकि इनको पता है कि दो रिश्ते एक साथ संभाला नहीं जा रहा है इनसे, जिसकी वजह से बंदा परेशान है, क्योंकि उनको दोनों रिश्ता चाहिए और ये झूठ बोल रहा है और झूठ खुद बोल रहा है। ये बात उनको पता है, जो खुद जिनको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इस वजह से ये खुद ही खुद से परेशान है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं या क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें सपोर्ट किया। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं किया, चैनल में नए हो आप, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कीजिए। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एरीज,
बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, द हर्मिट, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर के कार्ड। आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, डेफिनेटली ये पर्सन को पता है कि ये रिश्ता स्टक हो गया है, रुक गया है, ये रिश्ता स्टकनेस में चला गया है। तो ये रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना चाहते हैं, इंतजार कर रहा है कि कब रिश्ते को लेके ये कोई डिसीजन लेगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से सोच रहा था कि रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहिए। रिश्ते इनको परेशान कर रहा है, दो रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, एक इनके दिल के करीब है, एक इनको हो सकता है किसी के साथ ये शादीशुदा है। अगर आप लोग सिर्फ लव रिलेशन में हो तो ये इंतजार कर रहा है आपके तरफ आने की, आपसे बात करने की, कांटेक्ट करने की। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो प्लीज उनको खोल दीजिए। ये इंतजार कर रहा है कि आप रिश्ते को स्टकनेस में ना रख के कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या आपसे भी उम्मीद लगा रहा है कि आप कोई डिसीजन लीजिए, जो भी डिसीजन आपको लेना है। बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों में, समझदारी भी है, दोनों के दोनों पर्सन जो हो आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो और रिश्ते के बारे में सब कुछ जानते हो। आपको पता है, दोनों रिश्ते के बारे में जानते हैं कि इनके पास और रिश्ते हैं या फिर आपके पास है। तो ये चाहते हैं कि आप स्टक ना रहे, आप कोई डिसीजन ले। सब जानते हुए भी अगर आप इस रिश्ते में थे तो अब आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों खुद को रोक रहे हो, क्यों रिश्ते में नो कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन बना के रखा है। तो आपको एक डिसीजन लेनी पड़ेगी। रिश्ते को लेके इस रिश्ते को लेके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों से हो सकता है रिश्ता रुक गया है, स्टकनेस में चला गया है। तो रिश्ते को लेके डिसीजन लो, ऐसा ये चाहते हैं। कम से कम इनसे डिजिटली कम्युनिकेट करो, बात करो, इनसे मिलने आओ, अगर हो सके तो। नहीं हो सका तो इनसे बात भी करो, या फिर ये आपसे ये सब करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलने जाना चाहते हैं, जो भी इनसे बन पड़ेगा। अगर इन्होंने रिश्ते को रोक के रखा है तो ये करना चाहते हैं। अगर आपने इनको नो कॉन्टेक्ट के सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया है तो प्लीज इनको अनब्लॉक करें, इनसे बातें करें, चीजों को सही करने की कोशिश करें। आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई एरीज, लियो भी हो सकता है। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि ये तो चाहते हैं बात करना, आपसे मिलने आना, कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन आप इनसे करो, इस बात का उम्मीदें लगा के रखे हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद कम्युनिकेट करते हैं तो क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे या नहीं। मुझे लगता है आपने इनको नो कॉन्ट्रैक्ट के सिचुएशन में डाला है, आपने इनको ब्लॉक करके रखा है। तो ये चाहते हैं कि जब तक आप इनको अनब्लॉक नहीं करोगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, आपके साथ ये परिवार देखना चाहते हैं, रिश्ता देखना चाहते हैं। पहले तो ये अपने परिवार का ख्याल भी रखेंगे, जो लोगों के पास पारिवारिक रिश्ते भी है और प्यार के रिश्ते भी है। जो लोग सिर्फ प्यार के रिश्ते में एक दूसरे से प्यार करते हैं, फ्यूचर देखते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में आप दोनों एक परिवार बनाओगे, लॉन्ग टर्म रिलेशन में ये जाना चाहते हैं। लेकिन अगर ये स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इनको अनब्लॉक करके रखा है, आपने इनको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो, तो ये मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर इनको आपके तरफ से कोई भी उस तरीके का इम्पोर्टेंट नहीं मिला तो ये सोचेंगे कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, लेकिन ये दिल से नहीं चाहते हैं मूव ऑन करना। लेकिन हो सकता है बहुत ज्यादा आप इनको परेशान कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, चीजों को लेके परेशानी दे रहे हो, तो इनके मन में ये बात आ सकता है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। वरना ये आपके साथ स्टेबल रिश्ता, परिवार, बच्चे, एक फैमिली स्टेबिलिटी ये चाहते हैं, जिसकी वजह से आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, नो कॉन्टेक्ट का सिचुएशन बना दिया। तो इन्होंने अपना इमोशन को कंट्रोल कर लिया,
स्टकनेस में चला गया रिश्ता, इससे ये दुखी है, परेशान है। कब तक ये खुद को इस तरीके से रखेंगे? अगर आपने इनिशिएटिव नहीं लिया तो ये मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि उनको जाना नहीं है रिश्ते से, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा इनकी सोच हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है। फॉरगिवनेस, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा। अगर आपने इनको रोक के रखा है, आपने इनको क्या बोल उसको ब्लॉक करके रखा है, बात नहीं कर रहे हो, चीज़ों को लेके परेशान कर रहे हो। हाँ, इन्होंने आपसे झूठ कहा है, कार्ड भी आया था, मैं देख भी रही हूँ कि इन्होंने आपसे झूठ कहा, बातें छुपाई, क्योंकि इनके पास 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को उनको रखना है, जिसकी वजह से हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ कहा। लेकिन अगर आप उन बातों को याद करके रिश्ते को खराब करना चाहते हो, तो आपको आगे का जो प्यार है वो नहीं मिलेगा, परेशानी मिलेगी। इससे अच्छा है कि आप उनको माफ करिए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।